पर लाउड स्पीकर बजाने पर कल से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। गुरुवार से 2 से ज्यादा लाउड स्पीकर नहीं बज सकेंगे। नए नियम के बाद धार्मिक कार्यक्रम में 2 स्पीकर बजेंगे और तय आवाज सीमा के अंदर ही लाउड स्पीकर बजाए जा सकते हैं। तो निजी कार्यक्रम और शादी समारोह में बड़े डीजे साउंड लगाना गैर कानूनी बता दिया गया है और गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर कल से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। डीजे और लाउड स्पीकर के लिए अनुमति लेनी होगी। तो नए नियम के बाद धार्मिक कार्यक्रमों में सिर्फ 2 लाउड स्पीकर ही बजाए जा सकेंगे और इसी को लेकर आज से काउंटडाउन शुरू हो रहा है। खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ गए हैं। शब्बीर, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है लाउड स्पीकर को लेकर। अब 2 से ज्यादा और तेज आवाज में जो एक निर्धारित लेवल है, अगर लाउड स्पीकर बजता हुआ पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल पवन, आपने सही कहा। डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जब शपथ ली गई थी और उसके बाद अगर उन्होंने सबसे पहला कोई आदेश जारी किया गया था, लाउड स्पीकर को लेकर ही कहा गया था और खुले में मास्क को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। 1 सप्ताह से लगातार प्रशासन की तरफ से समझाइश दी जा रही है और हम देख भी रहे हैं, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या फिर दूसरे धार्मिक स्थल हो, वहां पर खुद आगे होकर लोगों ने पहल करते हुए लाउड स्पीकर को हटाया भी है और इसके साथ साथ जो डेसिमल कहा जा रहा है कि इतनी आवाज रहना चाहिए, उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर, जैसे जबलपुर में मुस्लिम धर्मगुरु का बयान सामने आया था, उनका कहना था कि हम लाउड स्पीकर नहीं हटाएंगे, जो कार्रवाई करना है कर लीजिए। अब उसी की शुरुआत होगी पवन कल से। अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाती है जहां पर तय नियमों का पालन नहीं होता है। 4 तरीके के क्राइटेरिया बनाए गए हैं लाउड स्पीकर को लेकर। एक आवासीय क्षेत्र को लेकर बनाया गया है, कमर्शियल क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को और साइलेंट जोन बात की जाए। आवासीय क्षेत्र की बात की जाए तो 50% डेसिमल हम रखना होगा। दिन की बात की जाए और रात में आवासीय क्षेत्र में 40 डेसिमल रखना होगा, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा साइलेंट जोन की बात की जाए तो दिन में वहां पर 50 डेसिमल और रात में 40 डेसिमल रखना होगा। कमर्शियल एरिया की बात की जाए तो कमर्शियल एरिया में दिन में 55 और रात में भी 55 ही डेसिमल रखना होगा। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र के ध्यान रखते हुए डेसिमल में यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। दिन में 75 और रात में औद्योगिक क्षेत्र में कार्य नहीं होता है तो वहां पर रात में कम करने के निर्देश दिए गए कि वहां पर 70 के आसपास ही डेसिमल रहना चाहिए। तो इस तरीके के सीधे तौर पर पवन निर्देश दिए गए। अब देखना होगा कल से जो कार्रवाई करने की बात कही जा रही, क्योंकि कहा गया था कि 20 तारीख तक के आपको समय दिया जा रहा है और 21 तारीख दिसंबर के बाद से कार्रवाई की जाएगी। यानी कार्रवाई की काउंटडाउन शुरू हो चुकी। जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ कल से कार्रवाई होती हुई मध्य प्रदेश में नजर आएगी। चलिए।